उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है, आचार संहिता लागू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कितना तैयार है, बात करते हैं उनसे। सर कितना तैयार हैं आप लोग 2024 के चुनाव के लिए, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं एक होता नजर आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद ही 2024 की तैयारी शुरू कर चुकी है। इसलिए हमारा बूथ स्तर तक नहीं बल्कि पन्ना प्रमुख तक, एक बूथ की वोटर लिस्ट में जितने पन्ने होते हैं, हर पन्ने का एक प्रमुख बनाया जाता है और हमारा हर पन्ना प्रमुख बन करके तैयार है। उनके कार्यक्रम शुरू हो गए हैं और हर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं लोग। चुनाव निशान कमल का फूल देखते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और चुनाव के जो ऐलान का हम स्वागत भी करते हैं और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे भी। और विपक्षी गठबंधन मिल करके लड़े चाहे अलग अलग लड़े, लेकिन 80 की 80 सीटें भाजपा गठबंधन जीते। मोदी जी ने कहा कि 2047 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, 24 की नहीं कर रहे हैं। सर इन बातों का क्या मतलब है? देखिए, आज़ादी का अमृतकाल, जब 75 वर्ष देश की आज़ादी के पूरे हुए तो हर घर में तिरंगा फहराएगा, ये किसी ने सोचा था क्या? लेकिन मोदी हैं तो मुमकिन है। देश के अंदर तिरंगा फहराया, जम्मू कश्मीर के हर घर में तिरंगा फहराया। तो ये आज़ादी के 75 साल, 60,000 से 70,000 से अधिक अमृत सरोवर बन करके तैयार हुए। आज़ादी का अमृतकाल, 2 लाख से अधिक गाँवों में वहाँ अमृत वाटिका बनी, वहाँ शिलाफलकम लगा। ये आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हुआ। लेकिन अगर हम आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे, अगर तब भी विकसित भारत नहीं बनेगा, तो चीन और हम बहुत अंतराल में हमें आज़ादी नहीं मिली थी। लेकिन अगर चीन इतना आगे निकल सकता है और भारत इतने पीछे रह गया है, तो उस पीछे रहने का कारण अगर कोई दोषी है तो वो कांग्रेस पार्टी दोषी है। इसलिए मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है 2047 तक विकसित भारत का मतलब भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत का मतलब गरीबी से मुक्त भारत, विकसित भारत का मतलब देश की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित और दुनिया को भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हर प्रकार की जहां मदद की जरूरत हो वैसा मदद करने वाला भारत ये तैयार हो। ये प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। मुंबई गए हैं सारे विपक्ष के नेता, और उसमें तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी सब लोग शामिल होंगे। 24 की रणनीति तैयार करेंगे और एकजुटता का एहसास दिलाएंगे पब्लिक को, ये कहना है विपक्ष के लोगों का। देखिए, मैं आपको बता दूं, 24 का चुनाव है, 2024 का लोकसभा का आम चुनाव है, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और भाजपा ने बहुत मजबूत तैयारी की है। और महाराष्ट्र में 48 सीटें 2024 में ही जा रहे हैं, लेकिन 48 की 48 सीटें भाजपा गठबंधन जीत करके वहाँ से आ रहा है। इस बार इंडी गठबंधन का महाराष्ट्र में खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये उनको भी पता है और हमको भी पता है। तीसरी बार मोदी सरकार बन रही है, उनको भी पता है, हमको भी पता है। इसलिए यह जो विरोधी पक्ष के हमारे नेता हैं वह चुनाव में इस प्रकार की बयानबाजी करेंगे, इस प्रकार के वादे करेंगे जो सत्ता में रहते हुए कभी उन्होंने उसके बारे में सोचा भी नहीं था, वो ऐसे वादे करेंगे इस समय। लेकिन लोगों को मालूम है कि गरीबी हटाओ का नारा देने वाले गरीबी हटा नहीं सकते, और गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया लेकिन 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, ये लोग जानते हैं। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर बड़ा हल्ला मचा रहे हैं सारे नेता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ एक बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, दुनिया की जो है वो चर्चाएं सोशल मीडिया पे भी हो रही हैं कि चंदा लो धंधा दो, ऐसा लिख रहे हैं नेता। देखिए, मुद्दा विहीन विपक्ष है, देश की सर्वोच्च अदालत का आदेश है और भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च अदालत के आदेश का सम्मान करती है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड जो लाया गया है उसके पहले भी लोगों को जाना चाहिए। अगर उसके पहले जाएंगे तो पहले क्या होता था, कांग्रेस पार्टी हो या अन्य कोई दल हो, सत्ता में आने के बाद लोगों से वसूली तो करते थे। मान लो 10,000 रुपये लिए और 1,000 रुपये डिपॉजिट दिखाए, 9,000 खा गए। यही भ्रष्टाचार को जो रोकने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार ने किया है, इससे विचलित है। सर्वोच्च अदालत का आदेश है, उसका सम्मान है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो चुनाव में पार्टियों को पैसा मिला है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग तो सुचिता की ही पक्षधर हैं, हम तो ईमानदारी की राजनीति देश में हो इसी के पक्षधर हैं। हमारी पार्टी का दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट है, हम भ्रष्टाचार से मुक्त और एकदम सुचिता से युक्त भारत चाहते हैं।
एक आखिरी सवाल और ले लीजिए। केजरीवाल को ईडी ने फिर नोटिस जारी किया है कि वो पेश नहीं हो रहा है सामने, और विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग चुनाव से पहले किया जा रहा है। नहीं, दुरुपयोग न किया गया था न किया जा रहा है, लेकिन अपने सुविधा के हिसाब से एजेंसियों के बारे में व्याख्या करना, यह चाहे विपक्षी दल के कोई दल हों और चाहे उनके नेता हों, उनकी आदत बन गई है। इस देश के अंदर जो संवैधानिक एजेंसियां हैं, जिनका काम सदैव भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने का है, और जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो नोटिस दी जाती है, और नोटिस का जवाब देना जिसको नोटिस मिली उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर उनको एजेंसी के द्वारा की गई कार्रवाई पर कोई सवाल उठाना है तो वह कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। अभी जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है वो जेल में पड़े हैं, देश की सर्वोच्च अदालत तक ने उनको जमानत नहीं दिया है। तो भ्रष्टाचार के दलदल में अगर कोई व्यक्ति नहीं डूबा है तो उसको डरने की जरूरत नहीं है, और अगर भ्रष्टाचार किया है तो मुझे लगता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत। आपने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को सुना, बहुत ही बेबाकी से उन्होंने अपनी बातें रखी और कहा कि 2024 के चुनाव में 80 की 80 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं और मोदी जी की सुनामी चलेगी। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।